तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, यानी तीसरा दिन हो गया। पहला दिन तो रुक गए, दूसरा दिन भी रुक गए, तीसरा दिन मेहमान क्या बोल रहे हैं शरद जोशी से, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। कौन बोल रहे हैं? मेहमान बोल रहे हैं कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे साम्य की बेला एकाएक यूं रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। यानी आघात यानी चोट, ठीक है। फिर अप्रत्याशित यानी अनसोचा, सोचा नहीं था उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, तुमने इनडायरेक्टली क्या किया कि तुमने ये बता दिया कि आज तीसरे दिन भी तुम नहीं जाने वाले हो, क्योंकि ये इस बारे में पूछा उन्होंने, धोबी के बारे में पूछा, क्योंकि धोबी कौन है? कपड़ा धोने वाला। अगर वो जाते आज तीसरा दिन भी मेहमान वापस जाने वाले हैं तो वो कपड़े क्यों धोते, क्यों धुलवाते? क्योंकि कपड़े जल्दी सूख जाएंगे ऐसा तो नहीं है, कपड़े सूखने में समय लगेगा। तो वो उन्होंने कहा कि इनडायरेक्टली तुमने क्या किया, ये बता दिया कि तुम तीसरे दिन भी वापस नहीं जाने वाले। अगर वो मेहमान जाने ही वाला होगा तो वो अपने घर में कपड़ा धोएंगे, गंदे कपड़े वैसे ही लेके जाएंगे और अपने यहाँ धोएंगे। यानी तुम नहीं जाने वाले हो, इसीलिए तुमने क्या किया, धोबी के बारे में पूछा, ठीक है। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, पहली बार शरद जोशी को ऐसा लगा कि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हर अतिथि देवता या अतिथि देवो भव यानी देवता नहीं होता। कुछ मानव या कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो देवता के रूप में राक्षस भी होते हैं, थोड़े राक्षस और थोड़े मनुष्य, यानी जो दूसरों को देख रहे हैं कि परेशानी हो रही है, ये देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि उनको परेशानी हो रही है। क्योंकि आप जिस घर में आप मेहमान जाते हैं उनको भी बहुत सारी चीजों से समस्याओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आप उनके लिए आप दौड़ धूप करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनको समय पर सुबह का नाश्ता देना, दोपहर का भोजन देना, रात का भोजन देना, सारी चीजों का क्या करते हैं, व्यवस्थित तरीके से आप क्या करते हैं, उसका व्यवस्था करते हैं, ताकि उनको किसी भी तरीके से खराब ना लगे, उनको बुरा ना लगे, मेहमानों को हमेशा अच्छा महसूस हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, दौड़ धूप करते रहते हैं हर कार्य समय पर करने के लिए। लेकिन हम जब अपने परिवार के लोग ही रहते हैं तो उसमें उतनी व्यवस्थित तरीके से हम कुछ नहीं करते। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे चलते हैं वैसे ही हम रोज चलते रहते हैं, लेकिन मेहमान के आने के बाद परिस्थिति बिल्कुल बदल जाती है, ठीक है। किंतु लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। तो उन्होंने कहा, शरद जोशी ने कहा ठीक है लॉन्ड्री पे देंगे। लॉन्ड्री पे इसलिए क्योंकि लॉन्ड्री में मशीन में धुलते हैं कपड़े, धोबी क्या करेगा, हाथ से धोएगा, और हाथ से धोने के बाद क्या करेगा, उसको सुखाएगा, तो उसमें पानी कब झड़ेगा, कब सूखेगा, उसमें समय की ज्यादा समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ड्री में क्या होगा, जो कपड़े हैं जो क्या होगा मशीन में धुलेंगे और आप उसको क्या कर सकते हैं, सुखा भी सकते हैं। मशीन से ड्राई यानी वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं, धोते हैं और साथ में सुखा भी लेते हैं, तो वो जल्दी सूख जाए। तो शरद जोशी क्या बोल रहे हैं, धोबी क्यों लॉन्ड्री में दे देते हैं तो जल्दी धुल के आ जाएंगे। वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि जल्दी धुल के आएंगे, सूखे हो जाएंगे जल्दी कपड़े, तो आप आज भी जा सकते हैं। यानी उसका सोच विचार देखिए वो किस तरीके से उसको अपने घर से भेजना चाहते हैं, इसलिए वो लॉन्ड्री का उपाय दे रहे हैं उसको। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। तो शरद जोशी को लग रहा है कि ठीक है उसको जल्दी जाना होगा, हो सकता है ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि उसको हो सकता है जल्दी जाना, इसीलिए लॉन्ड्री में धुलवा के सारे कपड़े जल्दी सुखा के वापस आ जाएंगे, तो वो क्या होगा, वो जल्दी चले जाएंगे। पर कहाँ है लॉन्ड्री, ये बोल रहे हैं कौन, अतिथि मेहमान बोलते हैं, वो लॉन्ड्री कहाँ है। तो जल्दी से क्या बोलते हैं शरद जोशी, चलो चलते हैं। वो तो चाहते हैं कि आप चले जाओ, तो जल्दी जल्दी सब चीज करेंगे। मैंने कहा और अपनी सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता डालने लगा, यानी जल्दी से क्या बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी उसको दिखाना चाहते हैं कि क्योंकि उन्होंने क्या कहा, मेहमान ने कहा कहाँ है लॉन्ड्री, मुझे दिखाओ। ठीक है लॉन्ड्री में मैं धुलाने के लिए तैयार हो गया हूँ। तो बिना देरी के लेखक क्या करते हैं, उसको पहुँचाने चलिए चलते हैं, और जल्दी से कुर्ता पहन लेते हैं
नहीं पहना, जल्दी जल्दी में क्या किया, पहना और चलो चलते हैं बोल के वो निकल रहे थे। तो शरद जोशी की पत्नी ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने मैंने कहा। यानी शरद जोशी की पत्नी ने शरद जोशी से कहा कहाँ जा रहे हैं? तो शरद जोशी के पति ने कहा कि कपड़े देने, किसके कपड़े देने? मेहमान के कपड़े देने लॉन्ड्री में जा रहे हैं। ठीक है। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व इनकी ऐसी आंखें देखकर मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे की आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन ठहरेगा। तो अब उनकी पत्नी की तरफ जब शरद जोशी देखते हैं तो उनकी पत्नी बड़े बड़े आंखें क्या कर रही है, वो दिखा रही है। बड़े बड़े आंख करते हैं ना लड़कियां, क्या करते हैं, जो महिलाएं हैं जो शादीशुदा होती है वे बड़ी बड़ी अपने पति को अगर कुछ कह नहीं पा रही है सामने तो वो आंखों से क्या करते हैं, इशारा करते हैं, आंखों से बात करते हैं। तो वो बड़ी बड़ी आंखों के साथ क्या करती है, उसको बताना चाहती है। तो जिस तरीके से वो आंखें बड़े बड़े करके उनकी तरफ उनकी ओर देखी, शरद जोशी की ओर, तो वो कह रहे हैं कि 20 वर्ष पहले उन्होंने ऐसे देखा। तब क्या हुआ था, तब अकेलेपन जो कि मेरी यात्रा थी वो समाप्त हुई थी। वैसे ही आज मुझे लग रहा है जैसे कि वो अतिथि अभी लंबे समय तक रुकने वाले हैं। यानी उन्होंने इशारा किया, उनकी आंखों में बात हुई कि वो अतिथि अभी जाने वाले नहीं है, वो लंबे समय तक क्या करने वाले हैं, रुकने वाले हैं। ऐसा प्रतीत हुआ उसको, उनकी पत्नी की आंखों से उनको ऐसा महसूस हुआ शरद जोशी को। ठीक है। आगे है, और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। अब आशंका क्या हो गई, ये इस तरीके से हो गया कि बिना जड़ के तुम यहाँ पर क्या हो गए, रह गए। यानी इस तरीके से तुम आकर बस गए कि तुम जाने का नाम ले ही नहीं। अब तो लॉन्ड्री से कपड़े धुलकर क्या होकर, साफ सुथरे होकर आ भी गए, उसके बाद भी तुम वापस नहीं जा रहे। यानी लॉन्ड्री में कपड़े देने का कोई फायदा भी नहीं हुआ, जल्दी धुलकर आ गए लेकिन तुम वापस अपने घर को नहीं जा रहे। तुम्हारे भरकम शरीर से सरवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। तुम्हारे यानी कमरे में, उसके कमरे में उसका जो शरीर है और उसके सरवटे पड़े, उसके जो कपड़े हैं उन कपड़ों पर सरवटे, यानी जो आप कपड़ों को देखते हैं कैसे वो हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है। उन सिकुड़ने से चादर को हमने ठीक कर दिया, बेडशीट भी हमने बदल दिया, सब चीज कर दिया, उसके बाद भी तुम यही हो, यानी जा ही नहीं हो। अभी तक नए मेहमान आते हैं तो हमें उनको सुनाने की बहुत दिक्कतें होती है कि हम कोई अपना रूम छोड़ना नहीं चाहते हैं या फिर हम रूम शेयर नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें अकेले रहने की आदत हो रहती है। तो हमें अपने रूम से भगा दिया जाता है कि मेहमान आए हैं तो आपको मेहमान को वहाँ रखने से तो तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। जिस दिन तुम आए थे मेहमान, उस दिन हमारे फेस पर क्या थी, मुस्कुराहट थी। इतना खुश थे हम कि तुम क्या हो, मेहमान बनकर हमारे घर में आए हो, अतिथि बनकर आए हो। लेकिन वही मुस्कान अब धीरे धीरे क्या हो रही है, फीकी पड़ जा रही है, यानी अब लुप्त हो रही है। अब उन पर जो प्यार था, जो मुस्कुराहट थी, जो खुशी थी, उसके बहुत दिन ना जाने से, यानी तीसरा दिन तक रुकने से और उसकी वापसी ना जाने के कारण वो मुस्कुराहट, वो खुशी, वो प्रसन्नता क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। एक समय के बाद लोग परेशान हो जाते हैं। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ रहे। यानी वो मेहमान आए थे तो सारे मिलकर क्या करते थे, हंसी मजाक, ठहाके उड़ाते थे, हंसी करते थे, खुशी से झूम उठते थे। वो गुब्बारे अब इस कमरे में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि 1 से 2 दिन लगते हैं कि हम अपने विचारों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ज्यादा दिन रहेंगे तो आप क्या ही बात करें उस मेहमान से, क्योंकि जितने ज्यादा दिन रुकेंगे सेम बात को आप करके क्या मतलब, जब आपने पहले ही वो सारी वार्तालाप कर लिए हैं जो 2 दिन के अंदर, तो वो सारी बातें क्या हो गई है, अब खत्म हो गई। तो अब परेशान हो गए हैं वो लोग भी कि कब जाएंगे